जय श्री राम। दिस इज अ वैष्णवी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खराब जुपिटर के ऊपर। अगर आपका भी शुक्र खराब है तो आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप कभी नहीं चाहोगे। आपके चेहरे से, आपके शरीर से आकर्षण, बल, तेज, हर एक चीज खत्म हो जाएगा। आपकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पे सफेद और भूरे निशान आने लगेंगे। आप जिनसे भी प्यार करते हो वो लोग आपसे दूर होने लगेंगे। आपके लाइफ से लग्जरी खत्म हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा हो तो आपका मैरिड लाइफ भी खराब हो सकता है। अगर आप एक स्त्री हो, एक लड़की हो, एक कन्या हो, तो हो सकता है कि जो भी इंसान आपके लाइफ में आता हो वो टिकता ना हो। 2-3 महीने, 1 साल बाद वो इंसान आपके लाइफ से चला जाता हो, आपको चीटिंग मिलता हो सकता है आपकी कुंडली में केतु और शुक्र का संबंध आपस में कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए आपके साथ ये सारी चीजें होती हैं। इसको सही करने के लिए सिंपल उपाय है कि आपको अपने कुंडली में यानी कि आपको अपना शुक्र यानी कि जुपिटर सही करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हैं जिससे कि ये पता चलता है कि आपका शुक्र यानी कि जुपिटर खराब है। आपके शरीर से बदबू आना, आप जब भी ये कहते हो या फिर आप ये कहने वाले लोगों को सुनते हो कि हम तो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हमें क्या किसको दिखाना है, बस यही समझ लेना कि उस इंसान का जुपिटर खराब है। जिन्हें भी लग्जरी चीज़ों का शौक होता है, वो लग्जरी भोगते भी हैं, लग्जरी को एंजॉय भी करते हैं, उन लोगों का जुपिटर हमेशा अच्छा होता है। आपको अपना जुपिटर अच्छा करने के लिए इत्र का यूज करना है। ध्यान रहे, अगर आपका जुपिटर खराब है यानी कि शुक्र खराब है तो आपको परफ्यूम नहीं लगाना है क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। अगर आपका कुंडली जुपिटर एंड केतु के संबंध अच्छे नहीं है आपके कुंडली में और आप मांस, मदिरा, ये सारी चीजें खाते हो तो आपका जुपिटर और भी ज्यादा खराब हो सकता है और भी ज्यादा खराब रिजल्ट दे सकता है। तो प्लीज इन सारी चीजों से बचें। और एक चीज और ध्यान दें, जब भी आप खराब राहु, खराब केतु, खराब शुक्र का रेमेडी करने आते हो तो आप देखोगे आप वो रेमेडी कर नहीं पाओगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो आपसे वो रेमेडी होगी ही नहीं, क्योंकि जो साथ में बैठा हुआ राहु या केतु है वो कभी आपको ये सारी चीजें नहीं करने देगा। तो जब भी आपको ये सारी चीजों का रेमेडी करना है तो आपको दृढ़ निष्ठा के साथ करना है, आपको फोकस होकर के करना है। जहां आप थोड़ा सा भी इस सारी चीजों में से भटके, आपको ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, अगले बार कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वहीं आप ये समझ लेना कि अब आप नहीं कर पाओगे। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना है कि आपको ये रेमेडी करनी ही करनी है। तो अब मैं कुछ ऐसी रेमेडीज बताती हूँ जिससे कि आपका शुक्र सही हो जाए, आपका जो जुपिटर है वो अच्छे भाव में जाके बैठे एंड आपको अच्छे रिजल्ट दे। अगर आप डेली नहा रहे हो, अपने आप को सही रख रहे हो, सुंदर बना के रख रहे हो, साफ सुथरा रख रहे हो, डेली इत्र लगा रहे हो, तो हो सकता है कि आपका जो जुपिटर है वो उतने गंदी तरीके से खराब नहीं है, वो कुछ हद तक अभी भी सही है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो और आप जो मैंने अभी अपने शॉर्ट्स में या फिर जो चीज़ें मैंने अभी अब पहले बताई हैं वो चीज़ों से आपकी भी रूटीन, आपकी भी लाइफस्टाइल मैच करती है, तो हो सकता है आपका जो जुपिटर है वो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो। उसके लिए आपको डेली इत्र लगाना है अपने नाभि और अपने पीछे की तरफ गर्दन में। ये हमारा चक्रा मूल आधार होता है। पीछे की तरफ आपको गर्दन में इत्र लगाना है। ध्यान रखें इत्र अल्कोहल फ्री हो, अल्कोहल वाली चीज़ें आपको नहीं लगानी है, यानी कि परफ्यूम आपको नहीं यूज़ करना है। जब भी शुक्र की महादशा चल रही होती है उस समय आपको अल्कोहल ना कंज्यूम करना है, ना ही परफ्यूम के द्वारा आपको अपने बॉडी में कहीं भी स्प्रे करना है। तो आप इत्र लगा सकते हो। डेली स्नान करते वक्त, नहाते वक्त आप सफ़ेद चंदन या पीला चंदन अपने पानी में मिला सकते हो। चंदन और गुलाब जल भी डाल सकते हो। अगर आप चंदन नहीं भी डालते हो, स्किप करते हो, तो गुलाब जल याद से ज़रूर से डालें। नहाने के बाद आपको अपने बॉडी में पॉइंटेड जगह यानी कि कलाई में, गले के पीछे और नाभि में इत्र लगाना नहीं भूलना है। अपने आप को साफ रखें, अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखें। धीरे धीरे आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। शुक्र का रेमेडी ना तो पूजा पाठ से हो सकता है, ना तो किसी तंत्र मंत्र से हो सकता है। ये सिर्फ ठीक हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके डेली रूटीन से।
आपको अगर अपना शुक्र यानी कि जुपिटर सही करना है तो अपने आप को और अपनों को हमेशा खुश रखना पड़ेगा, हमेशा सजा के रखना पड़ेगा। अगर आप अपने घर को सजा के रखते हो, अपने आप को सजा के रखते हो, तो 100% गारंटी है कि आपका जो जुपिटर है, आपका जो शुक्र है, वो सही हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। जैसे ही आपका जुपिटर सही होने लगेगा, आपके चेहरे पे, आपके पर्सनालिटी में, आपके बॉडी में अलग सा ही आकर्षण आएगा, अलग सा ही तेज आएगा। आप कोई भी बात बोलते ही आपके आसपास के लोग उस पे बात पे ध्यान करेंगे कि हाँ, इस इंसान ने जो कहा है सही कहा है। आपने किसी को देखा होगा कि उसके अंदर से अलग सी खुशबू आती है, वो दिखने में बहुत अच्छा है इंसान, एंड 10 लोगों में भी जब वो खड़ा होता है तो वो उसके सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है वो। तो हो सकता है कि उस इंसान का जो जुपिटर है वो बहुत ही अच्छे भाव में, बहुत मजबूत होकर बैठा है, उच्च का होकर बैठा है उसकी कुंडली में। अगर आपको भी अपनी ऐसी पर्सनालिटी चाहिए तो आपको अपने शुक्र का रेमेडी करना होगा। अगर आपका शुक्र खराब है तो आप देखोगे आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपके चेहरे से बिल्कुल तेज खत्म हो जाएगा। जो अभी मैंने रेमेडी बताई है, ये 2 रेमेडी करने से आपका शुक्र अच्छा होगा एंड दिन पर दिन आप अपने अंदर चेंजेस देख पाओगे। आप सुंदर होने लगोगे, अट्रैक्टिव लगने लगोगे, आपके बात में, आपकी वाणी में वजन आने लगेगा। हर एक चीज धीरे धीरे आपका रहना सहना, घर गाड़ी बंगला, हर एक चीज बदलेगा। आप लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगोगे और जैसे जैसे आप लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होगे वैसे वैसे लग्जरी खुद चल के आएगी आप तक, क्योंकि ये शुक्र अच्छा होने का निशान है। जब भी शुक्र आपके कुंडली में अच्छा होकर बैठता है तब तब खुद ब खुद लग्जरी आप तक चल के आती है। जॉब, पैसा, गाड़ी बंगला, यहाँ तक कि अच्छी लव लाइफ भी आपकी खुद ब खुद आप तक आएगी। अगर आपका शुक्र खराब है तो आपकी लव लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप मैरिड हो, आपका शादी हो रखा है, और अगर आप पुरुष हो और अपने कुछ भी नहीं किया, आप सब अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो जिससे आपका शुक्र अच्छा हो, और आप अपनी बीवी का इज्जत नहीं कर रहे हो, आप अपनी औरत को चीट कर रहे हो, तो हो सकता है कि इन सारी रेमेडीज का कोई फर्क ना पड़े, आपका जुपिटर यानी कि शुक्र तब भी खराब होगा। हर एक शादीशुदा पुरुष को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका जुपिटर उनकी बीवी है। जितना भी वो अपनी बीवी का केयर करेंगे, जितना ही उनको खुश रखेंगे, उतना ही उनका जुपिटर और अच्छा अच्छा और अच्छा होता चला जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं और आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियां, पैसा, नाम, शोहरत, रुतबा लेकर के आना है, तो सिंपल सा उपाय है, आपको अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा खुश रखना पड़ेगा। अपनी बीवी को कभी भी भूल से भी चीट नहीं करना है, क्योंकि आपकी बीवी को भले ही पता चले या ना चले कि आप उनको चीट कर रहे हो, बट जुपिटर यानी कि भगवान सब देखता है, उसे पता चल जाएगा और आपका सारा मैरिड लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी लव लाइफ, हर एक चीज़ खराब हो जाएगी। फिर कोई उपाय नहीं है इस चीज़ को सही करने का। आप अगर अपनी बीवी को चीट कर रहे हो यानी कि अपना शुक्र जानबूझ के अपने हाथों से खराब कर रहे हो, तो आप देखोगे आपको भारी नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कर्जे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप ईएमआई जैसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगोगे। आप चाहोगे ईएमआई पे फ़ोन ले लूँ, ईएमआई पे गाड़ी ले लूँ, हर एक चीज़ ईएमआई पे करने लगोगे, और ये एक रास्ता होता है कर्ज को खुद आमंत्रण करने का, खुद इनवाइट करने का। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ के साथ लॉयल रहिए और अपनी वाइफ को ही अपना जुपिटर समझिए और उसे खुश रखिए। धीरे धीरे बिना किसी रेमेडी के आपका जुपिटर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ये रेमेडीज करना ही चाहिए आपको। अगर आप अपनी बीवी को चीट नहीं कर रहे हो, अब अगर आप अपनी बीवी को खुश रख रहे हो, फिर भी अगर आपका जुपिटर खराब है, तो जो मैंने रेमेडीज बताई हैं, नहाने के वक्त आपको चंदन का यूज़ करना है, नहाने के बाद आपको इत्र का यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। यहाँ तक अगर आप आ ही गए हो, तो अगर आप मेरे फीड पे नए हो, अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।